today we're going to start our new chapter number 12, adjective. तो एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों? जो भी किसी की क्वालिटी बताए, वो कैसा दिखता है, लंबा है, छोटा है, उसकी शेप कैसी है, कलर कैसा है, तो जो भी उसके बारे में बताए किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। इसीलिए इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोला जाता है। तो एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट ऐड सम मोर मीनिंग टू नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन में और मीनिंग जोड़ देता है। एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। वो नाउन प्रोनाउन से पहले भी यूज हो सकते हैं और बाद में भी उनको डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोला जाता है। तो गौरव इज अ सिंसियर बॉय। कैसा लड़का है वो? सिंसियर। तो ये उसकी क्या बताई है? क्वालिटी बताई है। गीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। महेश इज टॉल। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इनके बारे में कुछ ना कुछ हमें बता रहे हैं। एडजेक्टिव आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्वालिटी, जो उनकी क्वालिटी बताए कि वो कैसा है, कैसा दिखता है। तो देखो, राम इज थिन, वो थिन है, पतला सा है। गोलू इज फैट, गोलू मोटा है। द मिल्क इज कोल्ड, मिल्क ठंडा है। और जो केक है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इनकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो कैसे दिखते हैं। फिर क्वांटिटी में हमें बताया जाएगा अमाउंट, यानी उसकी क्वांटिटी कितनी है। The words that denote quantity of a noun are known as adjective of quantity. और ये हमें बताते हैं कितना, how much. तो there was little food left in the plate, कि कितना खाना बचा है? Little यानी थोड़ा सा। How many pens do you have? तुम्हारे पास कितने पेन्स हैं? There were a few grains of rice in the plate. तो जो क्वांटिटी बताए हमें कोई चीज कितनी है, वो क्वांटिटी में आ जाएगा। और नंबर में क्या हो जाता है? एग्जैक्ट नंबर जब हम बता देते हैं, जैसे हाउ मच, तुम्हारे पास कितना है। तो कंफ्यूजन नंबर और क्वांटिटी में ही होता है, नहीं होना। तो आई हैव 10 रुपीज, मेरे पास 10 रुपए हैं। डू यू हैव एनी वर्क टू डू? क्या तुम्हारे पास कोई काम है करने के लिए? मैनी बुक्स वर प्रेजेंट इन द ग्राउंड, की ग्राउंड में तो मैनी बॉयज, वहां पर बहुत सारे बॉयज थे। तो जब हमें नंबर की बात पता चले तो बॉयज तो हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा नंबर। और जो चीज हम काउंट नहीं कर सकते वहां पर आएगा क्वांटिटी। डिमॉन्स्ट्रेटिव में आ जाता है दिस, दैट, दीज, दोज और सच जैसे वर्ड्स। तो दिस बुक इज माइन, आई लाइक दीज बॉयज, ये बुक मेरी है और मुझे ये बॉयज अच्छे लगते हैं। यू शुड नॉट बिलीव सच पीपल, कि तुम्हें ऐसे लोग पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इंटेरोगेटिव में क्या आ जाता है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं जब भी हम किसी से कुछ क्वेश्चन पुट अप करेंगे, कुछ भी चीज पूछेंगे। और ये सॉरी हाँ, इंटेरोगेटिव तो ये रहा ऊपर। जब भी हम किसी से कुछ पूछेंगे, तो विच बंगलो डू यू लाइक, कि तुम्हें कौन सा बंगला अच्छा लगा। और इसके एंडिंग में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। विच क्लास डू यू रीड इन, कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। विच बुक डू यू वांट टू बाय, कौन सी बुक तुम खरीदना चाहते हो। पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है जो हमें किसी का पोजीशन बताता है कि चीज किसको बिलोंग करती है, किसकी है, इसका ऑनर कौन है। कि जैसे दिस इज माय पेन, ये मेरा पेन है। दिस इज माय हाउस, ये मेरा घर है। तो दैट इज योर पर्स, दैट इज योर बाइक। तो जो हमें बताती है कोई चीज किसको बिलोंग करती है। तो माय शर्ट इज रेड, माय शर्ट, मेरी शर्ट रेड है। हिज आईज, किसकी आईज है? इसी की है, इसलिए यहाँ पर हिज। तो हिज, माय, हिज शूज आर ब्राउन, ये सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। फिर डिग्री यानी कंपैरिजन, हमें क्या करना है? चीजों में कंपेयर करना है। स्मॉल रिया, स्मॉलर रागिनी, स्मॉलेस्ट अंशी, यानी तीनों ही स्मॉल है, पर कोई स्मॉल है, ये उससे भी स्मॉल है और ये उससे भी स्मॉल है। तो जब हम चीजों में कंपैरिजन करेंगे तब हमारी आती है डिग्री। डिग्री हमारी 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? देखो, पहले हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं। रिया इज अ स्मॉल गर्ल, वो छोटी गर्ल है। रागिनी इज स्मॉलर देन रिया, यानी रागिनी तो रिया से भी छोटी है। और अंशी इज द स्मॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, जो अंशी है वो क्लास में सबसे ही छोटी गर्ल है। तो इससे हमें पता चला कि जो एडजेक्टिव है उसकी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है उसमें किसी का भी कंपैरिजन नहीं हो रहा, यानी जो रिया है वो स्मॉल गर्ल है, वो छोटी लड़की है। तो क्या किसी और की बात हो रही है? नहीं, तो सिर्फ रिया के बारे में बताया जा रहा है, किसी और से कंपेयर नहीं हो रहा। तो फिर वो हमारी हो जाती है पॉजिटिव। फिर देखो यहाँ पर रागिनी इज स्मॉलर देन रिया, रिया से रागिनी छोटी है,
यहाँ पर रागिनी और रिया दो वर्ड्स हैं, दो लोगों में कंपेयर किया जा रहा है। तो जब भी दो चीजों या दो लोगों में कंपैरिजन हुए तो फिर वो हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री। और दो से ज्यादा में जब हम कंपेयर करेंगे, ज्यादा लोगों में कंपेयर करेंगे, तो फिर वो सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है। तो तीन डिग्रियां हुई, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो नो कंपैरिजन, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, पॉजिटिव। कंपैरेटिव में दो लोगों में होता है और सुपरलेटिव में दो से ज्यादा में। तो देखो अब हम सीखते हैं कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म कैसी होती है। तो कंपैरेटिव में हम ईआर वर्ड को ज्वाइन करते हैं और सुपरलेटिव में ईएसटी को। तो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। तो पॉजिटिव में ये वर्ड यूज होंगे, कंपैरेटिव में ये और सुपरलेटिव में ये। पर जिसमें देखो ई पहले से ही है तो फिर हम उसमें दोबारा से ईआर नहीं लगाएंगे, फिर हम कंपैरेटिव में आर और सुपरलेटिव में एसटी को ऐड कर देते हैं। तो वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट। क्योंकि इनमें ई पहले से ही प्रेजेंट है इसलिए हम ई आर नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे और एस टी। फिर देखो वाई है और वाई से पहले क्या आ रहा है हमारा कॉन्सोनेंट। तो देखो वाई और वाई से पहले क्या है एस, जो कि कॉन्सोनेंट है। एच, पी, वी, जेड ये सभी कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे केसेस में जो वाई होता है उसको हम आई में चेंज कर देते हैं और फिर उसमें ई आर और ई एस टी जोड़ देते हैं। तो इजी, इजियर, इजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट। फिर कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका हम लास्ट डिजिट डबल कर देते हैं। तो देखो वॉवल है तो इसके बाद वाला क्या करते हैं हम कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। फिर ई आर और एस टी जिसमें नहीं होते तो फिर हम वहां पर मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे यूजफुल, यूजफुलर, यूजफुलेस्ट ऐसे कोई भी वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज करते हैं। तो यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। फिर कुछ क्या होते हैं देखो इर्रेगुलर फॉर्म होती है तीनों में, यानी तीनों में ही अलग अलग चलेंगे, ना ई आर ई एस टी ना हम चेंज करेंगे और ना ही इनके मोर मोस्ट चलती। तो बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फादर, फारेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ये वाला सबसे डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि इनमें तीनों ही फॉर्म्स बिल्कुल चेंज रहती हैं, अलग रहती हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप बच्चों आपको सभी चीज अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।